हेलो एवरीवन। हमने कई बार ये चीजें सुनी होंगी कि कोई व्यक्ति ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है। कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि भाई उस व्यक्ति के ज्यादा नंबर आए तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट है और मेरे कम आए तो मैं कम इंटेलिजेंट हूँ। देखिए, कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, कौन कम इंटेलिजेंट है, हम इस वीडियो में इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर पहले बात करेंगे कि इंटेलिजेंस होती क्या है। देखिए, अगर हम आसान शब्दों में देखें तो किसी भी व्यक्ति की ऐसी क्षमता जिसके द्वारा वो नई चीजें सीखे, सोचे, समझे, जाने और सही परिस्थिति आने पर समस्याओं को हल करने, सही फैसले लेने की जो क्षमता होती है उसे इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसके अलावा जब हम चीजों में सही और गलत का फर्क समझें, नई चीजों को सोचकर हल निकालें, अपने और दूसरे की भावनाओं को समझ पाए, ये एक प्रकार की इंटेलिजेंस होती है। अब इंटेलिजेंस के साथ साथ एक जो नया टर्म हम सुनते हैं वो है एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम इस वीडियो में ये बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, इसके साथ साथ मशीन लर्निंग क्या होती है, और फिर हम ये बात भी जानेंगे कि अगर मैं या फिर आप एज ए स्टूडेंट एआई एंड मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या कोर्सेज, क्या क्या कॉलेजेस का ऑप्शन है, और हम एआई और मशीन लर्निंग पढ़ने के बाद में इसकी नॉलेज को कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये पढ़ाई करने के बाद में हमारे पास इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे है, क्योंकि हम पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि हम आगे जाकर के जॉब कर पाए और अपनी जो फैमिली है उसे हम सर्वाइव कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात ये आती है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, आर्टिफिशियल यानी कि ये बनाया हुआ है, प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब हम अपने कंप्यूटर्स को या फिर कुछ मशीन्स को या सॉफ्टवेयर को इस तरीके से डिजाइन करते हैं जिससे कि वो इंसानों की तरह एक्ट कर पाए या फिर काम कर पाए, वो एआई है। आप सोचिए, जब किसी के फोन में कोई ऐसा वॉइस असिस्टेंट होता है, जैसे कि मान लीजिए सीरी या एलेक्सा है, ठीक है, हमने उसको बोला एलेक्सा जस्ट प्ले दिस सॉन्ग, उसने गाना चला दिया, या फिर सीरी जस्ट कनेक्ट माय फोन टू अनदर डिवाइस, या फिर जस्ट टर्न ऑन माय ब्लूटूथ। इसके अलावा हम सीरी को बोलते हैं सीरी जस्ट कॉल एक्स वाई जेड पर्सन। तो इसका मतलब क्या है, मैं कोई एक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक वॉइस कमांड दी है जिसके थ्रू मेरा एआई वाला जो असिस्टेंट है वो उस काम को कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि एआई और मशीन लर्निंग के द्वारा हम अपने टूल्स को या फिर हमारे आसपास जो डिवाइसेस है उन्हें ऐसे स्मार्ट बनाते हैं जिससे कि वो इंसान की तरह सोच पाए, समझ पाए और फिर एक डिसीजन या फिर एक एक्शन कर पाए। अगर हम एआई के कुछ फीचर्स की बात करें कि एआई की क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं जिससे कि वो एक तरीके से इंटेलेक्चुअल फंक्शन कर पाए, तो वहां पर होती है वॉइसेस की, फेस की डिटेक्शन। जैसे कि मान लीजिए मेरे फेस से ही मेरा लॉक, फोन का लॉक खुलेगा, या फिर मेरी ही वॉइस पर मेरा जो फोन है वो कमांड करेगा। इसके साथ साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, या फिर एक चीज और आती है यहाँ पर, वो आती है जैसे मान लीजिए एनालाइजिंग डेटा। कोई बहुत ज्यादा डेटा है, हम उसे एनालाइज करना चाहते हैं किसी भी चीज के बारे में, वो चाहे मान लीजिए मैथमेटिकल है या फिर पढ़ाई से संबंधित कोई डेटा है, तो उस डेटा को कुछ सेकंड्स में ही जब एनालाइज कर ले जाए, वो भी एआई का ही काम है। अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम क्लास 12 के बाद में एआई और मशीन लर्निंग को पढ़ना चाहते हैं तब हमारे पास में क्या ऑप्शन है। तो यदि आप अपने स्कूल के बाद में एआई और मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप अभी स्कूल में हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी भी क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में जिस भी क्लास में हैं आप, सबसे पहले जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, क्रिएटिविटी में होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं होगा तब तक आप इसके बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए मोटिवेटेड नहीं होंगे, राइट। अब मोटिवेशन के बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चले तो यहाँ पर बात आती है कि अगर मुझे 10th क्लास के बाद, जैसे कि मान लीजिए कि कोई 10th क्लास का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, तो 10th क्लास के बाद में अगर मुझे एआई और मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ना है और मैं दिल्ली में पढ़ता हूँ तो मेरे पास में क्या ऑप्शंस है। यहाँ पर दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी मान लीजिए, वो है डीएसयू, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। वो एआई एंड मशीन लर्निंग में डिप्लोमा कराते हैं 3 साल का, राइट। इसके बाद में अगर हम और ऑप्शंस की तरफ जाएं तो हमारे पास में एक इंस्टीट्यूट है एएएफटी नोएडा में, जो कि डेटा साइंस में और मशीन लर्निंग में हमें डिप्लोमा प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एक और अकेडमी, वो है क्रो अकेडमी, क्रो अकेडमी जो कि डिप्लोमा इन एआई एंड मशीन लर्निंग प्रोवाइड करती है। अब ये तो बात हुई कि भाई क्लास 10th के बाद मैं अगर डिप्लोमा करना चाहता हूँ, लेकिन एआई एंड मशीन लर्निंग बहुत ही एडवांस लर्निंग है, उसे सिर्फ डिप्लोमा के बेसिस पर करके हम स्किल ले तो सकते हैं, लेकिन अगर हमें बहुत ज्यादा स्किल चाहिए तो इट्स बेटर कि हम बीटेक के लेवल तक जाएं, एटलीस्ट ग्रेजुएशन करें कंप्यूटर साइंस में, डेटा साइंस में, उसके बाद हम इसमें स्पेशलाइज हों। जैसे कि यदि मैं बात करूं कि हम क्लास 12 के बाद में क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक एग्जाम है जेई, ठीक है, जेई मेंस दे करके हम ऐसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं जो कि एआई मशीन लर्निंग के थ्रू या से संबंधित हो। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास बीटेक इन डेटा साइंस ट्रिपल आईटी दिल्ली में है, इसके बाद बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तीसरा बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस एनएसयूटी। अब ये ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां पे कि जेई मेंस के द्वारा ही एडमिशन होता है, लेकिन जेई सबका तो क्लियर होता नहीं है, जेई में हमारी सीट्स भी कम होती हैं।
तो उसके अलावा और क्या ऑप्शन है? देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि जेईई मेंस देकर ही आपका कुछ आपको जो है एआई में आप पढ़ाई कर पाओगे। इसके अलावा जो हमारे स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, आप उन्हें भी दे सकते हैं। जैसे कि एक एंट्रेंस एग्जाम है हमारे पास VIT ट्रिपल ई, वेलोर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, जो कि साउथ इंडिया में है। वहां पे बीटेक इन सीएससी, एआई एंड एमएल के स्पेशलाइजेशन के साथ मिलता है। इसके साथ में SRMJ ट्रिपल ई, जो कि SRM यूनिवर्सिटी के लिए, जहां पे कि बीटेक एआई का कोर्स है, वहां पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा अमृता कोयम्बटूर AEEE का एंट्रेंस एग्जाम भी आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एआई और डेटा साइंस को लेकर के स्पेसिफिकली कोर्सेज चलाते हैं। और अगर आपको उसमें एडमिशन चाहिए तो फिर NSAT, न्यूटन स्कूल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना पड़ता है, जिसके बाद में आप इनके बैंगलोर, आंध्र प्रदेश गुंटूर या फिर सोनीपत हरियाणा वाले जो इनके कैंपस है, वहां से बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके बाद में बात आती है कि अगर हम एआई एंड मशीन लर्निंग की जो हमारी पढ़ाई है, इसकी नॉलेज है, इसको अप्लाई करें तो हम कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, ये जानना जरूरी है। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी ज्ञान हमने लिया है, हम उसे आगे जाके कहां अप्लाई कर सकते हैं। और जब हमें पता होगा कि हम उसे कहां अप्लाई कर सकते हैं, तब हम जॉब सर्च के लिए बड़े इजीली जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग वाली जो नॉलेज है, इसके बारे में बात करूं कि हम किसे अप्लाई कर कहां इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज आती है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में हम इसे ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि मान लीजिए हम चाहते हैं कि भाई हमें ये पता लगे कि पेशेंट्स में किस प्रकार की बीमारियां डेवलप हो सकती हैं, तो उसे हम प्रेडिक्ट कर पाए, पहले से जान पाए कि भाई इस टाइप के अगर किसी में साइंस एंड सिम्टम्स हैं तो उस व्यक्ति को कुछ बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि इसकी टेस्टिंग चल रही है, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, ऐसी कुछ सीरियस बीमारियों को प्रेडिक्ट करने के लिए इसकी टेस्टिंग अभी चल रही है। इसके साथ साथ ये भी चल रहा है कि हम कैसे एआई पावर्ड चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट की हेल्प से दूर दराज के इलाकों में लोगों तक कंसल्टेशन पहुंचा सकें। इसके अलावा बात आती है एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर, आप जानते हैं कि भारत में एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। तो अगर हम एआई का यूज एग्रीकल्चर में करें तो इरिगेशन जैसी समस्याओं पे तो हम काम कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन है, यानी कि जिस तरीके की फसल हमारी हो रही है, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। यानी कि ये देखना कि भाई फसलों में किस किस प्रकार की बीमारियां लगने की प्रेडिक्शन हो सकती है, इसे फाइंड आउट करना। इसके साथ साथ ये भी देखना कि अगर किसी एरिया में, किसी बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में खेती हो रही है, तो वहां का मौसम आने वाले समय में कैसा रहेगा, जिससे कि हम पहले से ही किसानों को अलर्ट कर पाए कि भाई आप इस टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना, ताकि आपकी जो फसल है उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार की चीजें भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या ऐसे कुछ वाकई में चल रहा है, तो हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ मिलकर के एआई बेस्ड क्रॉप एडवाइजरी पे काम करना शुरू कर दिया, जिससे कि वो आंध्र प्रदेश के जो किसान हैं उन्हें पहले से ये बता पाए कि उनकी क्रॉप्स में, उनकी फसल में किस किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, जिससे कि समय रहते इन चीजों को डील किया जा सके। यदि हम एआई के यूज को एजुकेशन में देखें तो हम इसमें देख सकते हैं कि हर एक इंडिविजुअल की जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग स्टाइल है, यानी कि एक व्यक्ति कैसे सीखता है, इसकी एनालिसिस अगर हम एआई के थ्रू कर लें तो हर एक बच्चे का जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, वो जो परफॉर्मेंस कर रहा है अपने एंट्रेंस एग्जाम में या फिर अपने जो भी एग्जाम्स हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको एनहांस किया जा सकता है, जिससे कि, और ये ऐसा किया जा सकता है जैसे कि मान लीजिए कि हमने उसे कोई असाइनमेंट दिया है। अब असाइनमेंट में उस बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसने कहाँ गलतियां की हैं और किन चीजों में वो परफेक्ट है, किन चीजों में वो ज्यादा अच्छा है, इसको एनालाइज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चा कहाँ पे और ज्यादा मेहनत करे और कहाँ पे वो कम मेहनत में उसका काम चल जाएगा और वो अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर पाएगा। ऐसा हालांकि जो भी हमारी वेदांतु और बायजूस जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इस प्रकार की चीजों को अभी टेस्ट कर रहे हैं और इसमें वो काम कर भी रहे हैं। अब अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो यहाँ पर बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला सेक्टर भी आता है। जैसे कि आप जानते हैं कि बैंकिंग एंड फाइनेंस में आज के दिन बहुत ज्यादा जो फ्रॉड वाले केसेस हैं वो आ रहे हैं। तो एआई की हेल्प से हम रियल टाइम में ये देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति या कितने ज्यादा व्यक्तियों के जो बैंक अकाउंट्स हैं वहां पे कोई फ्रॉड वाली चीज चल रही है, जिससे कि उसे डिटेक्ट करके पहले से ही जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उन्हें वो इन्फॉर्मेशन दी जा सके और ऐसे फ्रॉड वाली चीजों पर रोक लगाई जा सके। यहाँ पर हम एक चीज और देख सकते हैं, जब हम क्रेडिट स्कोर को एनालाइज करते हैं कि किसी व्यक्ति को लोन मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, उसका क्रेडिट स्कोर क्या है, इसको एनालिसिस करने के लिए भी हम एआई का यूज देख पाते हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पर हम देख पाएंगे ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी में एआई का यूज। ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी का मतलब ये है कि मान लीजिए ट्रैफिक मैनेजमेंट करना है, तो जितने भी भारत में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल के लिए एआई का यूज बहुत जरूरी है, जिससे कि हम ये बता पाए कि भाई कहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगने का अभी अनुमान है, या फिर अगर कहीं पे ट्रैफिक लगा हुआ है तो वहां से हम कैसे एक छोटा रास्ता लोगों को बता पाए। इसके साथ साथ हमें ये भी पता लग पाता है कि एक्सीडेंट प्रोन एरियाज कौन से हो सकते हैं, जिससे कि हम ऐसे एरियाज को मॉडिफाई करके लेस एक्सीडेंट प्रोन बना सके या फिर थोड़ा सेफ बना सके।
अब अगर हम थोड़ा सा आगे और चले तो यहाँ पर हम एक देख पाते हैं, बेंगलुरु में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे कि एआई का यूज करके ट्रैफिक सर्विलांस को बेटर किया जा रहा है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है सुरक्षा मित्र। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ हम देखते हैं ई कॉमर्स एंड रिटेल के बारे में। ई कॉमर्स एंड रिटेल का मतलब है जब हम ऑनलाइन कोई खरीदारी करते हैं, ऑनलाइन हम कुछ सामान मंगा रहे हैं या फिर हम कोई ऑनलाइन अपना ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिससे कि हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, वहां पे एआई का रोल ये होता है कि वो इन्वेंट्री मैनेज कर पाए, यानी कि डिमांड, सप्लाई और स्टॉक मैनेजमेंट को पहले से ही मैनेज कर पाए। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन हमारे पास उसका स्टॉक कम है, तो ये बात हमें पहले से ही पता लग जाए ताकि हम अपने डिमांड के अकॉर्डिंग आगे से रॉ मटेरियल को मंगा पाए और जो भी हमारे कस्टमर हैं उनकी नीड्स फुलफिल कर पाए। जैसे कि मिंत्रा मिंत्रा ऐसी जो सजेशंस है, एआई बेस्ड सजेशंस, उस पे काम ऑलरेडी कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और हम देख सकते हैं, वो है गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट भी एआई को यूज करने में पीछे नहीं है, फिर चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो या फिर ऐसी एजेंसीज हो जिससे कि कंट्री पे कंट्री की सिक्योरिटी है उस पर कोई इफेक्ट आए, उसको दूर करने के लिए भी एआई का यूज सरकार कर रही है ताकि लोगों की जो एक सिक्योरिटी है उस पर कोई प्रॉब्लम ना आए। अब ये तो बात हुई कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके किस किस एरिया में काम कर सकते हैं, अपनी इस नॉलेज को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें कहाँ कहाँ मिल सकती है, किस किस रोल में हम काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, सबसे पहला यहाँ पर मशीन लर्निंग इंजीनियर, जिनका काम होता है डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग दी मशीन लर्निंग, जिससे कि हम डेटा के बेस पर मशीन लर्निंग को डिजाइन कर पाए और उसमें मॉडिफिकेशन कर पाए। अलग अलग इंडस्ट्रीज, चाहे वो टेक इंडस्ट्रीज हो, ई कॉमर्स हो, फिनटेक इंडस्ट्रीज हो या फिर हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो, वहां पर एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर हम काम कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है डेटा साइंटिस्ट की। डेटा साइंटिस्ट का जो मेन काम होता है वो होता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द कॉम्प्लेक्स डेटा टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। इसके कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे डेटा को एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके डिसीजन मेकिंग को ईजी बनाना। इसमें बहुत सारी पॉपुलर कंपनी जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एक्सेंचर और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज यहाँ पर डेटा साइंटिस्ट काम करते हैं। फिर बात आती है एआई रिसर्च साइंटिस्ट, जिनका काम होता है नए एल्गोरिथम को क्रिएट करना और जो एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम है उन्हें इंप्रूव करना, जिसमें कि हमारी डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रिसर्च मेथड, ऐसी स्किल्स काम आती हैं। और ये लोग रिसर्च लैब्स, यूनिवर्सिटीज और जो आर&डी सेंटर्स हैं वहां पर ये लोग काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एज अ कंप्यूटर विजन इंजीनियर भी आप काम कर सकते हैं, जिनका काम होता है एआई मॉडल्स को बिल्ड करना जो कि इमेजेस और वीडियोस को इंटरप्रेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए फेस रिकॉग्निशन है या फिर खुद से गाड़ियां चलती हैं, उसमें एज अ कंप्यूटर विजन इंजीनियर आप काम कर सकते हैं। और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में कंप्यूटर विजन इंजीनियर होते हैं? डिफेंस, ऑटोमोटिव, सर्विलांस और हेल्थ केयर जो सेक्टर्स हैं वहां पे लोग काम करते हैं। एक और है, ये है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजीनियर, जिनका काम होता है एआई सिस्टम को डेवलप करना ताकि वो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड भी कर पाए और वहां पे कुछ लैंग्वेज को जनरेट भी खुद से कर पाए। इनके काम करने के जो एरियाज है वो है जैसे कि बड़े बड़े गूगल ट्रांसलेट एरियाज या फिर ऐसी चीजें जहां पे कि हम वॉइस असिस्टेंट के बेसिस पर काम कर पाए। फिर आता है डेटा एनालिस्ट, एआई एंड एमएल फोकस्ड, जिनका काम है यूजिंग डेटा टू क्रिएट रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स व्हिच अप्लाइज बेसिक मशीन लर्निंग फॉर प्रेडिक्शंस। ये रिटेल, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एडटेक, ये सारे एरियाज में ये लोग काम करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रोबोटिक्स इंजीनियर, जिनका काम है इंटेलिजेंट मशीन सिस्टम को बिल्ड करना और फिर इंडस्ट्रियल और सर्विस रोबोट्स को बनाना, जो कि डिफेंस में भी काम कर सकते हैं, ऑटोमेशन में भी काम कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग में भी काम कर सकते हैं। फिलहाल हम इतना ही बात करेंगे क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे रोल्स भी हैं जो कि एआई मशीन लर्निंग के वाले जो प्रोफेशनल्स हैं वो कर सकते हैं। हम यहाँ पर केवल इतनी ही इंफॉर्मेशन के बारे में देंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम आपको कोई और ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बात यह आती है कि भारत में एआई और मशीन लर्निंग का क्या स्कोप रह सकता है। अब क्योंकि सारी दुनिया एआई की फील्ड में ग्रो कर रही है तो भारत में इससे पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी भी एआई से संबंधित बहुत सारी डिमांड हम डेली बेसिस पर देखते हैं। फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ केयर हो, डिफेंस सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में हम इसकी नीड को महसूस कर पाते हैं। इसीलिए ऐसा देखा जा रहा है कि आने वाले कई सालों में इवन 2030 तक इस एरिया में काफी सारी जॉब्स यहाँ पर क्रिएट होंगी। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज देखा जाए तो एआई डिमांड बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। जैसे कि मैंने बात की हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्मार्ट सिटीज, साइबर सिक्योरिटीज। इसके अलावा गवर्नमेंट के खुद के काफी सारे इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि डिजिटल इंडिया और नीति आयोग का एआई फॉर ऑल,
स्टार्टअप इंडिया, ये सारे ही जॉब क्रिएशन को इसके बेसिस पर फ्यूल कर रहे हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि एआई और एमएल को रोल के बेसिस पर हायर करती हैं, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, डेन, आर्या डॉट एआई, जोहो, ओला, स्विगी, फ्लिपकार्ट, एनवीडिया, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन। तो आपने देखा इस वीडियो में कि भारत में इसकी कितनी नीड है। इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट दोनों ही एरियाज में इसकी नीड है वो अच्छी खासी है। तो यदि आपको एआई एंड मशीन लर्निंग के बारे में ये जो करियर है आपको ये अच्छा लगता है, आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ें, जानकारी लें। अगर आपकी कोई डाउट्स है तो आप यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई डाउट हो तो आप उन्हें कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें।